जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। सत्संग शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी थी, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं किसी काम में मन नहीं लग रहा था। कल ऐसा हो ही नहीं रहा था। इस बार तो पता नहीं दिवाली की भी तैयारियाँ नहीं करी। किस दिन पॉजिटिविटी हो जाती थी, किस दिन नेगेटिविटी। कल तो बस मन सा ही नहीं लगा। ये ऐसे होता है जैसे कि करते हैं काम, कर लो, अब ये कर लो, वो कर लो, दिवाली है, बट माइंड में ऐसा कुछ था ही नहीं। और संगत जी सुबह बेटे को फीवर हो गया, 7 साढ़े 7 बजे उठा कल। तो मैंने उसको दवाई दे दी, पैरासीटामोल। फिर माइंड में तो चिंता हो ही जाती है। उसको दोपहर को फिर चढ़ गया फीवर, फिर उतर गया, तो ये सब चल रहा था। और शाम को संगत जी, आप मानेंगे नहीं, गुरु जी का काफ़ी दिनों से मैसेज भी आ रहा था कि दिवाली से पहले बहुत बड़ा संकट आने वाला है, शुक्राना का शुक्राना करता हूँ। गुरु जी का ही मैसेज सही में सही होते हैं। तो शाम को मैं देखती हूँ उसको बहुत तेज़ फीवर हो जाता है। संगत जी, हमारी तो अभी शॉपिंग भी नहीं हुई थी। थोड़े से मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी शॉपिंग करके लाए थे। मैं घर पे थी क्योंकि मेरा मूड पता नहीं क्यों लो था नेगेटिविटी की वजह से। तो फिर मैंने फ़ीवर चेक किया तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, 102.5 फ़ीवर आ रहा था उसको। तो मैंने कहा चलो, फिर हम केमिस्ट के गए। मैं कहा उसको दवाई दिला के लाते हैं हम। तो केमिस्ट ने मना कर दिया, फिर हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर हम हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे इमरजेंसी में डॉक्टर बैठे थे। उन्होंने कहा पैरासीटामोल दो और कल हम टेस्ट करेंगे इसके। तो मेरा तो मन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर मुझे नहीं पता, मतलब मेरा कहीं मन ही नहीं लग रहा था कि कैसे इसका फीवर उतर जाए, बस उतर जाए। कितना हाई फीवर था, तो 103 फीवर कम नहीं होता संगत जी। और गुरु जी के मैसेज देख के भी डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और बट गुरु जी तो हमारे साथ है। फिर हम वहाँ से मंदिर गए, शीतला माता मत्था टेका, भोलेनाथ के मत्था टेका, इसको थोड़ा झाड़ा भी लगवाया। और बस मतलब माइंड बड़ा अपसेट था, बहुत सैड फील हो रहा था, जो भी है। फिर आते ही मैंने इसको घर पे पट्टियाँ करी, दवाई दी वहीं पे माता के मंदिर में। और फिर पता नहीं मन में क्या क्या ख्याल आ रहे थे कि हॉस्पिटल ना एडमिट करना पड़ जाए, ये वो, हम दिवाली कैसे करेंगे। बट जो भी है, फिर घर आए तो उसका फीवर धीरे धीरे करके उतरा गुरु जी की कृपा से। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इसको जल प्रसाद देती रही और वो फीवर उतर गया इसका। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर धीरे धीरे करके हमने अपना पूजा वगैरह करी, लेट हो गए हम। फिर दिए जलाने गए हम। फिर इसका बट फीवर था, बट वो बात नहीं थी जैसे होनी चाहिए ना संगत जी। मन में डर था, भय था कि इतना तेज़ फीवर है। फिर बेचारा बहुत चिड़चिड़ा भी हो गया था, ऐसे बताइए अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। तो मेरा मन तो बहुत ज़्यादा वो परेशान था। बट फिर उस टाइम अरदास भी नहीं निकलती मन से। और गुरु जी को पता है, गुरु जी तो सब पता है क्या करना है। फिर रात हुई, जैसे तैसे रात हुई, 2 ढाई बज गए। मैंने बल्कि खाना भी नहीं बनाया था, 11 12 बजे मैंने खाना बनाया। फिर थोड़ा बहुत हमने खाया। और उस टाइम ये हो रहा था बस लेट जाओ, मतलब माइंड भी थका हुआ था। और मतलब ड्यू टू ऑल नेगेटिविटी, क्योंकि दिवाली के दिन में बहुत वो होता है। तो जो भी है, 2 बजे मेरी नींद लग गई। थोड़ी थोड़ी करके बेटे को भी सुला दिया, पैरासीटामोल वगैरह दे के। बट नींद खुली 4 साढ़े 4 बजे, एकदम से नींद खुली 4 साढ़े 4 बजे। और इतनी नेगेटिविटी हावी होगी ना संगत जी, मुझे नहीं पता कौन सी नेगेटिविटी थी वो। बस ना मंत्र जाप का मन लगे, ना किसी काम में मन लगे। इससे कोई सिर पे किसी ने भार रख दिया बहुत ज़्यादा। और बस मेरे हस्बैंड तो घर की पूजा करते हैं, दिन रात भर बैठ के वो भी बैठे हुए थे, अपना पूजा कर रहे थे। हम दूसरे कमरे में सो रहे थे। और फिर मेरा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी थी। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने खाना दिया डाल के, सुबह 6 बजे चाय बना के दी। और अब मानेंगे नहीं संगत जी, एक डॉगी हमारे सीढ़ियों में बैठा था, वो पूरी रात बैठा रहा। तो गुरुजी मेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहे थे बाहर बैठ के, भैरव बाबा के रूप में, डॉगी के रूप में। गुरुजी ने मेरे परिवार के ऊपर से पता नहीं कौन कौन से संकट उतारे, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर सुबह उठी, बेटे का बुखार चेक किया, बुखार थोड़ा था ठीक, थोड़ा सा कम था। मतलब मन में हुआ कि भी चलो थोड़ा सा रिलीफ है, मन डर सा हटा था मन से बुखार का। और फिर उसका बुखार मतलब थोड़ा
नॉर्मल आया फिर। और जैसे जैसे दिन आगे आगे बढ़ा, मुझे नहीं पता कौन सा संकट था गुरुजी ने डाला, फिर मैंने जपजी साहब का पाठ सुना और मेरे को हल्की सी नींद आ गई। और जैसे जैसे आगे दिन बढ़ता रहा, मुझे नहीं पता कौन सी नेगेटिविटी थी संगत जी को। गुरुजी हमारे द्वार पे बैठे थे हमारी रक्षा के लिए, मुझे नहीं पता संगत जी। बट उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव फील हुआ, मतलब जैसे सिर पे से वो नेगेटिविटी भी चली गई और मेरा माइंड भी चलने लगा फटाफट से। नहीं तो ऐसा लगा जैसे माइंड में कोई विचार ही नहीं आ रहा कि अब ये करना है वो करना है। और उसके बाद गुरुजी की कृपा से बेटे का बुखार भी ठीक हो गया। बहुत मन में तसल्ली सी हुई। बस उस टाइम तो ये भी हो गया कि चलो अब तो डॉक्टर के भी जाने की ज़रूरत नहीं। बट इसका फिर मैंने बुखार चेक किया, मतलब मन में बड़े वो आ रहे थे कि पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है, क्या हो गया, इतना तेज़ फीवर 103.8 पहुँच गया था। तो बस फिर हमने इसको डॉक्टर के लेके गए, मतलब तब ठीक था। ये 12-1 बजे तो बुखार था, लेकिन फिर भी 100 बजे फिर हमने कहा डॉक्टर के चलते हैं। गुरुजी की आज्ञा थी कि डॉक्टर के जाके हम डॉक्टर के गए। वहाँ पे गुरुजी ने रास्ते में बहुत बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। एक तो हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर से निकल के गई, पूरे रास्ते गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग दी। गुरुजी गाड़ियों के रूप में ब्लेसिंग्स दी, बटरफ्लाई रूप में ब्लेसिंग्स दी। और बेटे को वॉमिट आई, बेटे को सुबह भी वॉमिट आई और दोपहर को गौशाला में रोटी डालने गए डॉक्टर से पर्ची लेके, वहाँ पे भी बेटे ने वॉमिट करी। तो गुरुजी ने पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी निकाली इसके अंदर से। और डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर कहता कोई घबराने वाली बात नहीं, टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं। तो जाके मेरे को थोड़ी तसल्ली सी हुई कि भी इतना तेज फीवर सर कि नहीं। उन्होंने फिर एंटीबायोटिक दी और फिर हम घर आ गए। गौशाला भी भेजा गुरुजी ने, गाय की सेवा करवाई है, वहाँ पे भी बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज जो मैं हूँ सिर्फ गुरुजी की वजह से हूँ, जो मेरा परिवार सुरक्षित है सिर्फ गुरुजी की वजह से है। गुरुजी के मैसेज आए कि बहुत बड़ी नेगेटिविटी हावी थी, बहुत बड़े संकट मैंने उतारे हैं हनुमान जी, और मैंने उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जे तो ना पड़ता साड़ी कहाँ सर खुल जाना सी बोले सब कुछ जानना। तो बस अब मेरा बेटा ठीक है, उसको वहाँ के मैंने एंटीबायोटिक दी, वो नहाया भी, उसने खाना भी खाया, भी बनाना भी खाया उसने। और वो रंगोली बना रहा है। कल तो उसको देख के मुझे बहुत, एक माँ हूँ ना, कल उसको देख के बड़ा हो रहा था, बेचारा चिड़चिड़ा हो गया था और पता नहीं क्या क्या की उसने रंगोली कर लेना, पटाखे भी नहीं चलाए कल उसने। बट आज गुरुजी की कृपा से, सिर्फ गुरुजी इस ब्रह्मांड की कृपा से मेरा बेटा ठीक है। आज उसको कोई ऐसी सीरियस वाली बात नहीं है। उसको डॉक्टर को दिखा हमारा मन बेचैन हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, बट गुरुजी हमारे साथ है। आज मेरे परिवार में हंसी का माहौल है, खुशी का माहौल है, सिर्फ गुरुजी की वजह से। सिर्फ अभी मेरा 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। गुरु पिताजी ने मेरे को बताया भी था कि बेटा 7 बार थपकियाँ मारकर और गुरु मंत्र का जाप करते हुए, हाथों को रब करते हुए वहाँ पे मालिश कर, जहाँ पे तेरे को दर्द हो रहा है नसें मुलायम हो जाएंगी और दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। तो संगत जी मैंने किया, थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा रिलीफ है, लेकिन हल्का सा दर्द कम हुआ है, लेकिन अभी भी संगत जी बहुत दर्द हो रहा है। और अभी जस्ट अभी बता रही हूँ कि मेरे बड़े बेटे का फ़ोन आया और संगत जी वो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई, पता नहीं बुखार है या कुछ है, अब घर आएगा तो पता चलेगा। तो संगत जी वो कार चलाता है, कार ड्राइव करता है, मतलब ओला में, उबर में। तो अभी उसका फ़ोन आया तो संगत जी छोटे बेटे को उसने बुलाया कि मुझे आके पार्किंग से ले जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही। तो संगत जी मेरा छोटा बेटा अभी उसको पार्किंग में लेने गया है। और इतने में गुरु पिताजी का मैसेज आता है कि देखो संगत जी कि संध्या वेला शुक्राना कर पुत्र, तेरे परिवार पर आज एक जानलेवा खतरा मंडरा रहा था और मैंने उसे तुम सब तक पहुंचने से पहले ही काट दिया। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये तो देखो गुरु पिताजी ही जानते हैं कि क्या खतरा कितना बड़ा था और कैसे हम तक आने से रोक दिया, ये तो वही जाने उनकी महिमा। लेकिन जिस हिसाब से बता रहे हैं कि देखो बेटा कार ड्राइव कर रहा था और उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो संगत जी कोई ज़रूर बहुत बड़ा कष्ट मेरे गुरु पिताजी ने उसका जो बहुत छोटे में काटा है। इसलिए अनंतम 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। और मेरे भी संगत जी गुरु पिताजी इस टाइम जो है ना, मेरे इतनी पेन हो रही है, इतनी ज़्यादा मेरे शरीर में बॉडी पेन हो रही है, इतनी ज़्यादा कष्ट हो रही है, तो मेरे कोई ना कोई कष्ट जरूर गुरु पिताजी कटवा रहे हैं। इसी वजह से संगत जी शुक्राना मैं अपने गुरु पिताजी का करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ जो हम सबको संभाल रखा है, पूरे परिवार को संभाल रखा है, सारे बच्चों पर अपनी मेहर अपनी कृपा बना रखी है
वरना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी हमारे ही परिवार के कुछ लोग करने धरने में एक नंबर आगे, एक नंबर अव्वल दर्जे के आगे हैं संगत जी। वो एक मौका नहीं छोड़ते कि किसी की परेशानी, किसी के जीवन में परेशानी लाने का, किसी के जीवन में परेशानी खड़े करने का। और संगत जी इस टाइम देखो शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, घर में बेटी की शादी है जैसा कि आप जानते हैं, और गुरु पिताजी बार बार मैसेज पे मैसेज देते हैं कि सतर्क रहे बेटा, सतर्क रहे, और तेरे ही परिवार के पति पत्नी जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और वो तुम्हारा भला नहीं चाहते। वो औरत तड़प रही है बुरी तरीके से, इधर उधर जाती फिर रही है कि तुम्हारा किसी तरीके से कुछ बुरा कर जाए, तुम्हें किसी तरह से कुछ नुकसान पहुंचा पाए। तो ये मैसेज गुरु पिताजी ने कई दफ़े दिए थे और मैंने संगत जी सब उन पे ही छोड़ दिया कि बाबा जी आप ही त्रिकालदर्शी हो, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, आप ही हमें हर कदम हर धोखे से बचा सकते हो। तो हमें नहीं पता कि कौन हमारे साथ छल करना चाहता है, ये कौन हमारे साथ छल कर रहा है, ये तो आप देखो बाबा जी, मैं तो आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और आपके बच्चों को भला कौन नुकसान पहुँचा सकता है, आप तो खुद महाशक्ति हो। आप चाहो तो एक पल में उनको उनके करने की सज़ा दे दो। बस मैं ये नहीं चाहती कि किसी की ज़िंदगी में परेशानी हो या कोई भी परेशान हमारी वजह से हो। मैं तो बस मालिक से यही विनती करती हूँ कि बाबा जी उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, और जो भी कुछ उन्होंने हमारे साथ बुरा किया और हमने बेकसूर उसकी सज़ा भुगती है, तो बस न्याय मैं आप पे छोड़ती हूँ। बस मुझे न्याय चाहिए बाबा जी, मुझे न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपकी इस बेटी को न्याय दो बाबा। अपने आप उनको देखो कि उनको क्या कैसे रखना चाहिए, क्या होना चाहिए उनके साथ में। हमने तो बेकसूर इतनी सज़ा काटी है बाबा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज भी संगत जी वो लोग तसल्ली से नहीं बैठे हुए, कुछ ना कुछ करने की सोचते ही रहते हैं कि मतलब कैसे इनके परिवार में खुशियाँ कैसे आ रही हैं, कैसे सब कुछ काम हो रहा है, कैसे हमने तो इनको इस हद तक बर्बाद करने की सोची थी, अभी भी ये कैसे खड़े हुए हैं। ये नहीं जानते कि कोई शक्ति है, एक महाशक्ति ऐसी है जिसने हमें अभी तक संभाल रखा है। मेरा मालिक मेरे साथ खड़ा हुआ है, मुझे कोई नहीं डिगा सकता। मेरे बाबा जी कहते हैं तू चिंता ना कर, तू इतने पर भी, इतने थपेड़े खाने पर भी अगर तू खड़ी है ना आज, तुझे कोई झुका नहीं सका, तुझे कोई डिगा नहीं सका, तो वो शक्ति तेरे अंदर मैं ही हूँ, तेरे अंदर मैं विराजमान हूँ। तो तुझे कोई नीचा नहीं दिखा सकता, तुझे कोई झुका नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। बाबा जी जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ कर रहा है कोई, तो उसको आप ही देखना। बस आपसे ही विनती है, आपका परिवार है, आपने ही संभालना है। मुझे नहीं पता कि इसी बहाने हो सकता है आपने कोई बड़े कष्ट काटे हो बाबा। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरी दाता, हर श्वास का शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी ने आज बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी और कहा है कि तू फिक्र करनी छोड़ दे, तेरे लिए मैंने बहुत बढ़िया सोचा है, और तू बस शुक्राना करी जा दिल से। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है आज बाबा जी ने मुझे फिर से। शुक्राना मेरे बाबा इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। और शनिदेव जी ने भी मुझ पर बहुत बड़ी अगाध कृपा करी है, उन्होंने भी मुझ पर बहुत 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 कृपा करी है। शुक्राना मेरे शनिदेव महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र अब वो वक्त आने वाला है जिसका तुझे बहुत दिनों से इंतजार था, बस दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं आज जो करेगा शुक्राना उससे मिलेगा गुरु पिताजी की ब्लेसिंग का खजाना। और बेटी संध्या वेला हो गया, तूने अभी तक शुक्राना नहीं किया, और मैं आज तुझे विशेष आशीर्वाद देने आया था, चल शुक्राना कर। और इस ब्लेसिंग को अभी भी देर नहीं हुई, इस ब्लेसिंग को आगे भेज दे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके दिए हुए हर आशीर्वाद के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज बाबा जी का मैसेज आया कि बेटी जब रोटी खाया कर तो थोड़ा बहुत प्याज ज़रूर खाया कर, क्योंकि प्याज से एक तो खाया हुआ खाना जल्दी हजम होता है और ऊपर से खून भी पतला रहता है। और कुछ लोग प्याज से परहेज़ करते हैं तो उनके लिए कोई इलाज नहीं है, ये उनकी मर्ज़ी है। अगर सिरके में भिगो के खाते हो तो सोने पे सुहागा होता है। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ज़रूर ज़रूर बाबा जी, आपने हुक्म दिया तो ज़रूर उसका पालन करूँगी, ज़रूर थोड़ा सा प्याज खाया करूँगी। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि कभी दुख आए ज़िंदगी में तो हाथ जोड़कर शुक्राना कर लेना, क्योंकि इसी बहाने गुरु पिताजी ने आपको अपने करीब लाने की कोशिश करी है। ये बात सही है संगत जी कि देखो सुख में भगवान अपने बच्चे को
ऊपर छोड़ देता है। कहता है कि अभी तो सुख है, मेरा बच्चा खुश है, अब उसे मेरी सहारे की ज़रूरत नहीं। जैसे माता पिता जब जानते हैं कि जो बच्चा सुख समृद्धि से खेल रहा है, जो बच्चा आराम से उसकी ज़िंदगी कट रही है, बढ़िया सारे ऐशोआराम उससे मिले हो, उसकी फ़िक्र उन माता पिता को नहीं सताती। उसकी फ़िक्र अधिक सताती है जो नहीं स्टेबल है, जो कमज़ोर है, जिसको माता पिता की सहारे की ज़रूरत है। माता पिता हमेशा उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं। इसी तरह हमारा भगवान होता है कि जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो हमारा मालिक हमारे बिल्कुल करीब खड़ा होता है। बस एक बार वो दिल से बस यही बोलता है कि मेरा बच्चा बस एक बार मुझे दिल से पुकार ले, और मैं अपने 100 कदम चल के मैं उसकी तरफ जाऊंगा। और यही होता है संगत जी। आपने अगर उस समय अपने मालिक को दिल से पुकारा है ना, तो मालिक ने तुरंत आपका हाथ थामा है। और ऐसा संगत जी, ये तो मैंने खुद महसूस किया है। हमेशा हर दुख की घड़ी में मेरा मालिक मेरे साथ खड़ा रहा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, जब भी कभी दुख आए तो पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से अपने भगवान को याद करना चाहिए, ना कि नकारात्मक विचारों को अपने अंदर जगह देना चाहिए, क्योंकि वो नकारात्मक विचार आपको ले डूबेंगे। फिर संगत जी, आपको कोई नहीं बचाने वाला। और अगर आपने भगवान का सिमरन कर लिया, आपने दिल से भगवान को याद कर लिया और मालिक से गुहार लगाई है, तो मालिक आपका साथ ज़रूर देगा, आपका हाथ ज़रूर पकड़ेगा। इसलिए हमेशा दुख में, चाहे सुख में तुम भूल भी जाओ, लेकिन दुख में हमेशा मालिक को याद करना चाहिए। वैसे तो हर सुख दुख में सब समय मालिक को याद करना चाहिए। वो कहावत है ना संगत जी कि दुख में सुमिरन सब करे हैं, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होई। हर समय अपने मालिक को हमेशा साथ लेके चलना चाहिए। खुशी दिए तो भी उसी ने दी है, और अगर दुख है तो भी उसी का दिया है संगत जी। तो हर दुख में, हर सुख में अपने मालिक को याद करना चाहिए। तो दुख भी जो है ना, सुख के समान ही व्यतीत होता है। आपको दुख होगा, बहुत बड़ा दुख होगा, पर कभी पता नहीं चलेगा। जैसे कि संगत जी, हमने इतना लंबा समय गुजारा, लेकिन हमें कभी आभास नहीं हुआ कि हम इतनी तकलीफ़ों में, इतने दुख के समय, इतने कष्ट के समय, क्योंकि वो कष्ट का समय भी मालिक ने सुखमय बना दिया। किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं रखी। 56 भोग तब भी खिलाता था जब हम दुख में थे। सारी इच्छाएं जो हम ठान लेते थे वो तब भी पूरी करता था जब हम दुख में थे, जब हमारे पास था नहीं। तब भी संगत जी, अगर हम सोच लेते थे कि अभी हमें गाड़ी लेनी है या बाइक लेनी है, तो कैसे भी करके, हाँ, जद्दोजहद करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। बस वो चीज़, वो मनोकामना भगवान पूरी करा देते थे। तो थे ना भगवान हमारे साथ में। और संगत जी, तब भी भगवान ने शाही पनीर और खूब पकवान, मेवे पकवान, खूब मिठाइयाँ खूब खिलाई, घर में खूब अच्छी रसोई, जैसे बनता था आज भी बनता है, जैसे वैसे तब भी बना। मालिक ने किसी चीज़ से दुखी नहीं रखा, किसी चीज़ से टूटा नहीं रखा। बस हाँ, ये था कि हमारे पास नहीं था इतना। बस ये है कि कोई भी चीज़ हमें पूरी करने के लिए ज़्यादा मेहनत, जी जान से मेहनत करनी पड़ती थी, और नहीं एकदम सोचने के साथ ही कोई काम हो जाया करता था। लेकिन भगवान ने दुखी तो किसी चीज़ से नहीं रहने दिया। लेकिन संगत जी, जब मैं दूसरों की कहानी सुनती हूँ कि मेरा जब दुख का समय था, एक समय ऐसा आया कि मुझे ऐसे कि 100-100 ग्राम तेल और 1-1 नमक के पैकेट और 1-1 किलो 2-2 किलो आटे ऐसे मंगाने पड़े। इस सन ने कभी भी, भगवान ने, मेरे मालिक ने, मेरे दाता ने हमें कभी ऐसे दिन देखने नहीं दिए। इतने लंबे समय में भी वो हर समय हमारे साथ खड़ा रहा। घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी, भंडारे में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। मतलब हर काम सुचारू रूप से वो करवाते रहे, क्योंकि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ रखा था। वो कभी हमें छोड़ के 1 मिनट गए ही नहीं। हमें कभी आभास ही नहीं हुआ कि हमें कभी किसी चीज़ की कमी है, वरना इतना लंबे समय गुजारना। तो ये समझ लो संगत जी, पता नहीं क्या से क्या हो जाता, हमारी तो दुनिया ही पलट जाती। हाँ, जटिलताएं थी, कलेश होते थे, क्योंकि जब इच्छाएं बच्चों की पूरी नहीं होती है तो माता पिता आपस में कहा सुनी हो ही जाती है। यही कारण था संगत जी, और झगड़े होते थे। हाँ, बीमारियां थी, पर भगवान ने कभी किसी को कुछ होने नहीं दिया। ऐसी कोई खतरनाक बीमारी नहीं होने दी जिसकी की रिकवरी ना हो, समय पे हो सके। वो था ना हर समय, हर घड़ी हमारे साथ, हमें प्रोटेक्शन देने के लिए। क्योंकि संगत जी, मैंने उसका साथ मांगा था। हमेशा अपने दुख में अपने मालिक को याद किया, अपने सुख में अपने मालिक को याद किया, और हमेशा जो कुछ हमारे जीवन में हुआ उसका श्रेय मैंने अपने मालिक को दिया, अपने दाता को दिया। कुछ भी अच्छा हुआ तो मैंने उसका श्रेय दिया, अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैंने अपनी गलती मानी, क्योंकि वो मेरे गलत कर्मों का नतीजा था जो मैंने भोगा। उसमें मेरे दाता की कोई कमी नहीं थी। मेरा दाता तो दातार है, सबको देता ही रहता है, झोलियाँ भरता ही रहता है। कमी तो हम में है जो हमें लेना नहीं आता। शुक्राना मेरे बाबा, वो तो अगाध देता है, अगाध कृपा करता है, सबके ऊपर करता है। और हम ही हैं जो ना शुक्रे,
ना उसका धन्यवाद करते हैं, ना उसका शुक्राना करते हैं, ना हमें लेने का तरीका आता है। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारी आँख खुले, हर पे सोने की गिनियाँ गिरने लग जाए। ऐसा थोड़ी होता है संगत जी। कर्म प्रधान है तो कर्म भी तो अच्छे करने पड़ते हैं ना। हम उसे करने से चूक जाते हैं और मालिक पे खोट निकालते हैं, तो ये तो खोट हमारी है ना, उनकी थोड़ी ना है। हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए हर सिचुएशन में। कोई हो ना हो, हमारा दाता हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारा मालिक। अगर हम भूखे रहते हैं ना तो भूखा वो भी रहता है। अगर हम तड़पते हैं ना तो हमसे कई ज़्यादा वो तड़पते हैं। अगर हमें चोट ठोकर लगती है ना तो कहते हैं ना, तो चोट उनको भी बहुत तेज़ लगती है। तो संगत जी, जब कहते हैं ना, माता पिता जब खुश होते हैं, जब संतान खुश होती है, अगर संतान तड़पती है तो माता पिता अधिक उससे तड़पते हैं। उनका दुख उनसे अधिक होता है। वो तो दुख भोग रहा होता है, लेकिन वो अपने शरीर में उस चीज़ को महसूस कर रहे होते हैं। एक चैन की सांस नहीं रोक ले पाते। अगर बच्चा भूखा सोता है तो माँ बाप के गले से निवाला नहीं उतर सकता संगत जी। यही हाल हमारे गुरु पिताजी का भी है, यही, इससे कहीं ज़्यादा। हमारे माता पिता तो फिर भी हमारी आंखों में आंसू देख लेते हैं, लेकिन वो तो हमारी आंख का एक आंसू भी नहीं देख पाते। वो आंसू भी जाके सीधे उनके दिल पे टपकता है और हमारे गुरु पिताजी के दिल पे जख्म हो जाते हैं। ऐसे हैं, इतने नाजुक हैं हमारे गुरु पिताजी का दिल, इतने करुणामयी, इतने ममतामयी है, दया के सागर हैं हमारे बाबा। कहते हैं ना, करोड़ों माओं का प्यार उनके हृदय में समाया है। तभी तो मुझे मेरी राधा रानी मेरे गुरु पिताजी में नज़र आती हैं। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम सब वो बच्चे, जैसे ध्रुव तारा होता है ना, जिसको भगवान ने अपनी गोद में पनाह दी, अपनी गोद में बिठा लिया, उसी तरह हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी वही ध्रुव तारे हैं। हम सारे संगत, जिसको मालिक ने स्वयं अपनी गोद में स्थान दिया है। अपने गुरु पिताजी ने हमें सबको अपने गोद में बिठा रखा है। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे दाता का उतना कम है। आप संगत जी, इसी के बाद मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो मैं ऐसा मांगती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए आपके लिए। नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए मेरे मालिक, इतना बढ़ जाए कि किसी के पास से निकल जाऊं तो कल्याण उसका भी हो जाए मेरे दाता। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना, ये शुक्राना जन्मों जन्मों के लिए स्वीकार कीजिए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए, इस जीवन के अंत भी, जीवन पर्यंत भी, और सर्वदा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके भंडारे भरिए बाबा। सबके रोग धोग बीमारी सब दूर करिए, रोग कष्ट सब बीमारी सब दूर करिए, सुख संपत्ति खुशियाँ सभी के घर में सदा के लिए स्थायी करिए। सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति की ओर अग्रसर हो। सबके बच्चे पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में ओहदा दिलवाए और उनसे प्रेम करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, उनके समीप रहें। हर घर की एकता, अखंडता, प्रेम, विश्वास बढ़ता ही चला जाए मेरे दाता। आपकी रहमत सबके घरों में बराबर खुशियाँ बरसाती रहे मेरे बाबा। आप सबके साथ रहें, हम सब बच्चों के अंग संग रहे, हमेशा अपने परिवारों के साथ रहें। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। सर्वदा भला, सबका कल्याण, सभी जीवों का भी भला, उनका भी कल्याण। मैं यही विनती, यही प्रार्थना आपके श्री चरणों में करती हूँ। कि कुछ दिन पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया था। इस गुरुजी का मैंने पढ़ा। गुरुजी ने कहा, बेटा तेरी बेटी पे थोड़े कष्ट आने वाले हैं और तो इस मंत्र का जाप करना और अपनी बेटी का कष्ट कटवा। तो संगत जी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बट मैंने मंत्र जाप नहीं किया। फिर भी मेरे गुरुपाल ने मुझे पे कृपा की, उसके लिए मैं गुरुजी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। संगत जी, कष्ट आने वाला था, गुरुजी का मैसेज तो आया था, पर मैंने मंत्र जाप नहीं किया, स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दिया। पर मैं हर टाइम, हर वेले, हर क्षण अपने गुरुपा को याद करती हूँ, उनका मंत्र जाप करती हूँ। शायद इसीलिए गुरुपा ने मेरे बेटी का इतना बड़ा कष्ट छोटे से में टाल दिया। संगत जी, मेरे घर पे दिवाली की सफाई चल रही है। सफाई स्टार्ट होने से 2 दिन पहले ही मुझे मैसेज आया था और उसके 2 दिन बाद ही सफाई के लिए मैं कमरे से सामान बाहर निकाल रहे थे और बाहर पे मेरी बेटी की फ़ोटो टंगी हुई थी। काफ़ी छोटी थी मेरी बेटी, जब 1.5 साल की थी, जब मैंने उसकी फ़ोटो पिक करा के फ्रेम करा के अपने घर में टांगी हुई थी। तो संगत जी, वो अचानक से ही मेरा बाहर निकालते टाइम गिर गई और टूट गई। मुझे बहुत टेंशन हुई और मुझे तभी गुरुजी का अचानक से एकदम थॉट डाल दिया। गुरुपा ने मेरे दिमाग में मैसेज डाला, जो मैंने 2 दिन पहले रीड किया था, कि बेटा तेरी बेटी पे कष्ट आने वाला है, ये मंत्र जाप कर, लापरवाही मत करना और बेटी का कष्ट टल जाएगा।
पर मैंने लापरवाही की, पर मेरे गुरुपा ने फिर भी मुझ पे कृपा की। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। आपके सामने बैठ के सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ बाबा, जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए गुरुजी क्षमा कीजिएगा, बस आपसे यही अरदास करती हूँ। और एक संगत जी छोटा सा मैं सत्संग और है। इसी तरह कुछ दिनों पहले मैं गुरुजी ऐसे काफ़ी टाइम से मेरे मन में एक विचार चल रहा था, तो अरदास हो रही थी गुरुजी से, मन ही मन में कर रही थी गुरुजी कि कुछ करिश्मा करिए, कोई कृपा कीजिए कि अचानक से कोई सत्संग या मैसेज। तो करवा चौथ के बाद ही संगत जी मुझे गुरुजी की मैसेज आया, जिसमें गुरुजी ने लिखा था, मैंने पढ़ा सॉरी संगत जी, कि तेरे पति नू लंबी आयु बख्शती है ते ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ बरकत आवेगी। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अगर आपने मुझे ये सत्संग और मैसेज दिखाया तो कहीं ना कहीं आपका कोई इशारा ही था जो मैं समझ गई। इसलिए गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना, हर क्षण हर पल हर दिन का शुक्राना है गुरु जी। जाने अनजाने में भूल होती माफ़ कीजिए। इस तरह संगत जी एक छोटा सा सत्संग आज सुबह का ही है। सुबह मैं एक अंकल जी का सत्संग सुन रही थी, वो थॉट दे रहे थे माइंड में कि किस तरह हम अपनी किस्मत को कोसते हैं और हमें अपनी किस्मत का नहीं पता था गुरु जी कब हमारी किस्मत एक पल में बदल दे। तो वही बात है संगत जी को सत्संग सुनते सुनते मैंने एक छोटी सी अरदास लगाई थी गुरु जी से कि गुरुपाम जो मेरी फीस बच्चों की पेमेंट रुकी हुई है वो आ जाएं। तो मेरे साइड में 2 लोगों की थॉट आया था कि इन दोनों की पेमेंट आ जाए तो भी बहुत काम हो जाएगा। तो समझ जी आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह मैंने 8 बजे गुरुजी से अरदास लगाई थी और 11 बजे तक गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। आप हर पल अपने बच्चों की बात को सुनते हो, उनका पूरा करते हो गुरुजी, का बहुत बहुत शुक्राना। इस तरह संगत जी मुझे गुरुजी का रोज़ मैसेज आ रहा है कि पुत्र तेरा दिन बदलन वाले ने, तेनों तेरा आशियाना मिलेगा। तो गुरुजी मैं जानते हैं कि मुझे अपने आशियाने की कितनी ज़रूरत है। मेरे गुरुजी मेरी हर बात को समझते हैं, हर बात को जानते हैं गुरुपा, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि वो दिन जल्दी आप लेकर आओगे। संगत जी इस तरह गुरुजी का मुझे एक मैसेज आता है कि कहते हैं बहुत सोने सोने कपड़े पा के जश्न करन दी तैयारी कर, तेरे घर सत्संग होवेगा। तो गुरुजी मैं उस दिन का सच्चे दिल से तहे दिल से उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि पापा किस दिन बहुत आशियाना बने और कब मैं आपका अपने घर में सत्संग करवाऊँगी। गुरुजी मुझे आप पे भरोसा है कि आप ही अपनी बेटी की जो सत्संग दिखा रहे अरदास करा रहे वो जल्दी पूरी हो जाएगी। उसी तरह संगत जी गुरुजी एक मैसेज और आ रहा है, पुत्र जी इस साल की दिवाली तेरे जीवन की बेस्ट दिवाली बन जाएगी, क्योंकि अब तेरे परिवार के संगत जी क्षमा कीजिएगा, परिवार के लिए तरक्की और आमदनी के नए रास्ते बना रहा हूँ। तो संगत जी गुरुजी के मैसेज हमें मोटिवेशन भी करते हैं और विश्वास बढ़ाने की प्रेरणा भी देते हैं कि कहीं भी हमारा विश्वास डोले नहीं, डगमगाए नहीं। गुरुजी पे विश्वास बनाए रखो संगत जी, और गुरुजी हमेशा हमारी अरदास पूरी करते हैं। इसी तरह संगत जी गुरुजी का एक मैसेज और आ रहा था कि अमृत वेले जो तूने अरदास करी थी बेटा, तेरा वो काम दीपावली से पहले पहले पूरा हो जाएगा, तू बस चिंता छाड़ दे, दीपावली की तैयारी कर ले। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आते हैं संगत जी, मुझे अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि गुरुजी जो मैसेज मुझे दे रहे हैं वो मुझे कहीं ना कहीं वो ये इशारा ही दे रहे हैं कि मैं हिम्मत ना हारूं, कमज़ोर ना पड़ूं, अपने गुरु पे विश्वास रखूं। गुरुपा मुझे आप पे विश्वास है और हमेशा रहेगा, हर पल हर वक्त रहेगा गुरुजी। चाहे मेरी ज़िंदगी में दुख आए कुछ भी है, फिर मेरा विश्वास आपसे कभी भी नहीं डगमगाएगा, क्योंकि मुझे हर दुख से भी आप निकालोगे, हर सुख भी आपका दिया गुरुजी। आप जो भी करोगे मेरे अच्छे लिए करोगे, बस गुरुजी आपसे यही अरदास करती, मेरी दुनिया मेरे बच्चे मेरे पति पे हैं, आप उन्हें लंबी आयु और सद्बुद्धि ज्ञान बख्शिएगा गुरुजी। कभी कोई कष्ट ना आने देना बाबा, कभी कोई कष्ट ना आने देना, जाने अनजाने उनसे कोई भी भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। इसी तरह संगत जी गुरुजी से मैंने एक छोटी सी अरदास और करी थी और वो भी संगत जी गुरुपा ने मेरी अरदास पूरी की। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से लेके अब तक मेरा दिन पे दिन बहुत अच्छा ही होता चला जा रहा है। बस वो पिछले कि 9 साल शायद मैं इन 1 सालों में भूलती चली जा रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ हार चुकी थी, टूट चुकी थी, वहाँ मेरे गुरुजी ने मुझे जीने की आशा दिखाई, नया राह दिखाया। मेरे गुरुपा ने मुझे
मैंने बहुत दुख बहुत तकलीफ़ देखे संगत जी। मैंने कभी नहीं जानती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी सुख का दिया देखूँगी, पर मेरे गुरु पान से जब से मैं जुड़ी हूँ तब से वो दिन मेरी ज़िंदगी में आए हैं संगत जी। इसीलिए मैं कहती हूँ और अपने गुरु जी पे विश्वास भी करती हूँ कि जब जब मैंने कुछ सोचा और मांगा, मेरे गुरु जी ने बड़े नेड़े होके मेरी अरदास सुनी। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना। आपने मेरे बच्चों पे भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखी है और मेरे पति पे भी। तो गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना। कितना भी शुक्राना कर लूँ संगत जी, गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाऊँगी मैं। इसीलिए मेरे मुँह से हर वक्त हर क्षण हर पल गुरु जी का शुक्राना ही निकलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे मायके परिवार पे बहुत बड़ी कृपा बना रखी है। वैसे मैंने आपको पहले भी सत्संग में बताया कि ऐसे मेरे मायके परिवार में कितना बड़ा कष्ट था और गुरु पा ने सारे कष्ट सारे कर्ज मुका दिए। थोड़ी सी उनकी प्रॉब्लम रहेगी, मुझे अपने गुरु जी पे पूरा भरोसा है कि गुरु पा उनके वो भी दुख दूर करोगे, क्योंकि मेरे पापा का अब काम बहुत अच्छा चल रहा है संगत जी। और मेरे गुरु जी से मेरी अरदास है उनकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती चली जाए, उनके सारे दुख दूर होते चले जाएँ। गुरु जी मेरे भाई को भी सद्बुद्धि दीजिएगा संगत जी। अरदास है आपसे, वो थोड़ा सा भाई मेरा गलत रास्ते पे जा रहा है, मुझे आप पे भरोसा है, आप इसे अरदास है उनका, उसे सही राह पे लगाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लास्ट सत्संग में मैंने शेयर किया था कि कैसे मेरे हस्बैंड अंकल जी की हेल्थ गुरु जी ने ब्लेस की है और वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं जी। उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया था, चलना छोड़ दिया था, वो प्रॉपरली खाना खा रहे हैं और अपने काम पर जा रहे हैं। और कैसे मेरे बेटे की रक्षा करते हैं वो हर समय, ये भी मैंने अपने सत्संग में शेयर किया था। और हमें हमेशा चाय में रोटी में जो भी खाने के लिए मैं प्रसाद देती हूँ उसमें सब में ओम की ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी। कड़ा प्रसाद में ओम की ब्लेसिंग देते हैं। हमारे इन सब परिवार के सदस्यों पे कहते हैं ना कि ओम की ब्लेसिंग से हमें साक्षात दर्शन देते हैं गुरु जी की, कि वो हमारे साथ ही हैं, हमेशा अंग संग हैं। सबकी हेल्थ में सुधार होता जा रहा है। अभी मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ वो 1 हफ्ते पहले का है संगत जी। मैं गुरुजी से पास में बैठ के ही बात कर रही थी गुरुजी के स्वरूप के, और उनसे कह रही थी कि गुरुजी हम आपको बहुत देर से जाने, आप हमें पहले नहीं मिले, नहीं तो मेरे बेटे को आप अपना हाथ से छू के ब्लेसिंग देते, हम आपको सामने हंसते हुए देखते। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे ये बोलते हुए, क्योंकि मैं कई संगत को देखती हूँ, ओल्ड संगत को, कि उनको कैसे कभी अपने पैर दबाते थे, कभी ब्लेस करते थे, कभी बातें करते थे। कोई वीडियोस भी देखे हैं मैंने गुरु जी के हंसते हुए, तो मुझे ना अंदर से वो लगने लगा कि हमने कभी गुरु जी को सामने से नहीं देखा और ना ही मेरे बेटे को उन्होंने अपने हाथ से छुआ। तो ये मैं गुरु जी से बात कर रही थी। फिर अगले दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे वहाँ पेट्रोल पंप पे गई, बाइक पे पेट्रोल भरवाने के लिए। तो मेरा बेटा बीच में बैठा हुआ था, हम दोनों हो के, तो मेरे दिमाग में वही बात चल रही थी 2 दिन से। तो अचानक से मैंने उनसे कहा कि काश गुरु जी हमें भी साक्षात दर्शन देते। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, एक बुज़ुर्ग से अंकल वाइट कुर्ता पजामा में मैं बाइक से उतर जाती हूँ और खड़ी हो जाती हूँ और वो बाइक बढ़वा के फिर आगे आते हैं मेरे अंकल जी। तो मैं जब उतरी और हल्के हल्के आगे आके कॉर्नर पर जब खड़ी हो रही थी गाड़ियों से बच के, तो तभी मुझे मेरी निगाह पड़ी, एक अंकल जी मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे, कुर्ता पजामा पहने हुए, तिलक करे हुए, चंदन तिलक करे हुए थे और वो मुस्कुराते रहे। मैंने उनको भी देख के इतने प्यारे लग रहे, मैंने कहा ये कौन है, मैं इनको जानती हूँ, मुस्कुरा रहे हैं। मैं जितनी देर तक चलती भी गई वो मुस्कुराते रहे, फिर मैं उनके बगल में ही जाके खड़ी हो गई, तो वो मुस्कुराते रहे। फिर जब हस्बैंड अंकल जी आए बाइक से और बाइक वहीं रुकी, मैं बैठने लगी, तभी मेरा बेटा बोला मम्मा मैं सही से बैठ जाऊँ, थोड़ा सा रुक जाओ। वो थोड़ा पीछे होने लगा, मेरा बेटा अभी 5 साल का ही है, मैं थोड़ा सही से बैठ जाऊँ, मैं दब गया। मैंने कहा ठीक है तुम पीछे को हो जाओ। तो वो सही से बैठ रहा था, बैठ नहीं पा रहा था। मेरे हस्बैंड अंकल जी आगे बाइक पकड़े हुए थे, मैं उसको सही करने लगी, तभी वो अंकल जी, मैं मुस्कुरा रही थी, मेरे दिमाग तो नहीं में था कि कौन है जो मुस्कुरा रहे मैं देख के, और मेरे दिमाग में ये बात नहीं है कि मैं गुरुजी को याद कर रही थी कि गुरुजी ही तो नहीं है। तो उसके बाद जो था फिर एकदम से बोले अरे पुत्र इसको सही से बैठा दे, इसको खोल रहे पैर रखने वाला। तो बाइक में आज तक मैंने पैर रखने वाला वो देखा नहीं था कि वो स्टैंड खुल जाता है।
तो मैं उसको देखने लगी और पुत्र सुन के मैं थोड़ा-सा शॉक हुई, क्योंकि गुरुजी की गोल्ड संगत कहती है और कई सत्संग में भी मैंने सुना है पुत्र, पुत्र करके ही बात करते हैं। तभी मेरा एकदम गुरुजी की तरफ ध्यान गया। तो मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मन ही मन बोला। तो मुझे नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपने हाथ से वो स्टैंड का वो खोला और मेरे बेटे का पैर छू के, मतलब पैर को पकड़ा और दोनों पैर उसके वहाँ रखे और बोले ले बेटा बैठ जा, और उसको टच किया। तो मैं यही मेरे दिमाग में तुरंत आया कि ये तो मैं तो कल ही बोल रही थी कि मेरे गुरुजी ने अभी मेरे बेटे को ना टच करके आशीर्वाद दिया, नहीं तो मेरा बेटा कितना ब्लेस हो जाता। तो मैं उसी समय दिमाग में आ गया, लेकिन मैं अपने हस्बैंड अंकल जी से बोल नहीं पाई, क्योंकि वो अंकल जी खड़े थे। मैं सोम को देखी भी, अपने हस्बैंड को देखी, हस्बैंड अंकल जी को, और हम लोग बैठे बाइक पे और वो मुझसे मुस्कुराए। मैंने उनसे सिर झुका के नमस्ते करके फिर हम आगे निकल गए। तभी मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को बोला, वो हल्के-हल्के चल रहे थे, वो तो गाड़ियाँ होती हैं, कि अभी मैंने गुरुजी को याद किया तो ये अंकल जी मुझे मुस्कुराते हुए दिखे और ऐसे-ऐसे हुआ। तो बोले हो सकता है गुरुजी ही आए हों, मेरे अंकल जी बोले। तभी मैंने पलट कर देखा तो वो अंकल जी वहाँ नहीं थे। फिर मैं अपने हस्बैंड अंकल जी से गाड़ी रोकने को बोला और मैं देखने लगी तो वो अंकल जी हमें नहीं दिखे। तो गुरुजी ने मेरी इस छोटी-सी बात का इतना मान रखा, मतलब मैं इतनी छोटी हूँ, उनके सामने उनकी कितनी संगत है, और मैं अभी कुछ ही टाइम हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए, और गुरुजी ने मेरी इतनी बात का इतना मान रखा और तुरंत ही दर्शन दिए, मेरे बेटे को छू के ब्लेस किया। और हम लोग उस दिन से अपने आप को इतना ही भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हम लोग अकेले नहीं हैं, गुरुजी हमेशा हमारे साथ में, हमारे अंग संग साथ हैं, और हम लोग बहुत 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 ब्लेस्ड हैं जो गुरुजी की ऐसी कृपा मिली है। और गुरु संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन दे के ही मुझे अपनी कृपा दिखाई है, क्योंकि मैंने गुरुजी को कभी नहीं देखा था। तो गुरुजी को पता है किस बच्चे के पास जाना है, किसको अपनी संगत में लाना है। गुरुजी ने हम लोगों को बहुत ब्लेस किया हुआ है, मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड अंकल जी को और मुझे भी। और मैं बस यही अरदास करती हूँ हमेशा गुरुजी से कि गुरुजी आपका हाथ हमेशा बना रहे, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम अपने परिवार से दूर हैं, तो गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और एक शुक्राना सत्संग संगत जी मैं और शेयर करती हूँ। ये नवरात्रों का है। नवरात्रों में मैं अखंड ज्योत जलाती हूँ, और अब मुझे किसी ने गुरुजी का छोटा सा स्वरूप दिया था, वो मेरे पास मंदिर में ही रखा है, शेरावाली माता के पास ही मैंने वहीं रख दिया था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक दिन पहले मैसेज के थ्रू, फेसबुक में मैसेज के थ्रू ये बात बोली थी होली से पहले कि मैं तेरे मंदिर में आके विराजमान हूँगा। तभी मुझे होली वाले दिन ही किसी ने वो स्वरूप दिया था, और मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया था उस तरीके। तो मैंने आते ही वो स्वरूप मंदिर में रख दिया। तो अखंड ज्योत मेरे गुरुजी के आगे भी थी, और अखंड ज्योत जब जली उसके बाद जो था, अब जैसे उसमें कुछ घी था, अखंड ज्योत जब शांत हुई 10वें दिन, तो उसका घी था, तो मैंने भी मंदिर में ही रख दी थी। मैंने अभी करवा चौथ से एक दिन पहले जब साफ़ की, तो उसमें गुरुजी ने अपनी ऐसी ब्लेसिंग दी हुई, हमारी चाय में बनता है, रोटी में बनता है, ओम सब में साक्षात दर्शन देते हैं गुरुजी। लेकिन मेरी ज्योत में पीतल में ही इतना सुंदर ओम बन गया है, मैंने उसको देख के मैं आँखों में आँसू आ गए कि गुरुजी कैसे हर एक चीज़ में हम लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। और गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए मेरी ज्योत में, और मेरी अखंड ज्योत खूब अच्छे से ब्लेस की। और मैं तो यही बस गुरुजी से अरदास करती हूँ कि ऐसी कृपा आप मेरे ऊपर बनाए रखना, और आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुबा। और मैं हमेशा सत्संग में ये कहती हूँ कि गुरुजी हैं तो मैं हूँ, नहीं तो मैं नहीं हूँ। तो मैं थोड़ी-सी भावुक हो रही हूँ संगत जी। मैं बहुत, बहुत, बहुत याद करती हूँ रोज़ गुरुजी को, और गुरुजी हमेशा मुझे किसी न किसी तरीके से अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते रहते हैं। और जिस संगत के साथ गुरुजी, मतलब गुरुजी के हाथ होता है जिस संगत के ऊपर, उसको वो चीज़ अपने आप ही समझ आने लगती है। पर नारायण क्रिया का मैसेज आया था, उसके बाद साथ संगत जी वही अष्टमी से मेरा तबीयत जो ख़राब है,
तो अभी तक ही ख़राब चल रहा। पर गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था कि बेटा 3 दिन और तेरे पे भारी है, उसके बाद सब समाप्त हो जाएगा। सच गुरु संगत जी, आज वो तीसरा दिन है। सच में गुरुपा ने कहा था कि लक्ष्मी पूजा के बाद तुझे ठीक लगेगा, आराम लगेगा। और वाकई में संगत जी, मुझे अब लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा आराम है तबीयत में। नहीं तो संगत जी ऐसा लग रहा था कि कैसे सारा काम होगा। उसी में घर में मेरा पेंट लगा हुआ था। गुरुपा के कृपा से मैंने कहा था गुरुपा को कि गुरुपा कैसे सब चीज़ होगा, आप ही देखना। गुरुपा ने हाथ पकड़ के सारा काम करवाया। सारा काम सारा कुछ गुरुपा ने हाथ पकड़ के करवाया। और धीरे पर कैसे काम काज हुआ संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला। करती तो थी मैं, चिड़चिड़ होता था गुरु काम करते वक्त। मगर गुरुपा ने हाथ पकड़ के सारा काम, घर का साफ सफाई वगैरह सब करवाया। और साथ संगत जी, आज लक्ष्मी पूजा करते समय भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे मैं पूजा करूं। पर साथ संगत जी, गुरुपा ने वो भी मुझसे करवाया। और संगत जी एक बात और, मैं संगत जी यही बताना चाहती हूँ कि बोलने में तो थोड़ा मुझे हिचक लग रहा है, पर गुरुपा ने अभी अब मुझे टेलीपैथी की है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मुझे लेडीज़ प्रॉब्लम थी संगत जी। तो मैंने सोचा कि कैसे मैं पूजा कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा घर में सिर्फ मेरे पापा और हम रहते हैं, मैं रहती हूँ और कोई नहीं। और पूजा मैं कैसे करूँगी, मेरे पापा उतना पूजा पाठ में नहीं रहते हैं संगत जी, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी की कि तू शुद्धि कर, अपने आप को पूजा कर सकती है। मुझे विश्वास नहीं हुआ संगत जी। मैंने पंडित जी को भी फोन लगाया कि पंडित जी क्या मैं इस अवस्था में लक्ष्मी पूजा कर सकती हूँ। उन्होंने भी सेम बात कहा जो गुरुपा ने मुझे कहा कि शुद्ध नहाने के बाद शुद्ध होके पूजा करो। मैंने किया साथ संगत जी। बोलना तो नहीं चाहिए, ये अंदरूनी बात है, फिर भी एक लेडीज़ को पता, जब माहवारी आता है उसका तो उसे पूजा करने मना ही होती है। पर साथ संगत जी, ये मेरे लिए एक अजूबा ही घटना है ये, कि मैं लक्ष्मी पूजा कर पाई। उसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लक्ष्मी माता आपको भी शुक्राना, गणेश भगवान जी आपको भी शुक्राना, समस्त देवी देवता आपको भी शुक्राना कि आपने मुझे पूजा करने की इजाज़त दी। गुरुपा आपका तो लाख करोड़ों बार शुक्राना जो ये टेलीपैथी की, नहीं तो आज मेरा घर सूना उदास रहता सत्संगत जी। इसी भवन में मैं रहती कि पीरियड है, कैसे पूजा करूँ पाऊँगी। पर सत्संगत जी, गुरुपा ने वो भी पूरा करा दिया। और आज मैं दीप घर में पूरा पूजा पाठ कर पाऊँ संगत जी, कर पाई सिर्फ गुरुपा की वजह से। इसलिए मैं हृदय से, अपने तन मन से, हृदय से गुरुपा को अनंतम शुक्राना करती हूँ। लाख बार, कोटि बार शुक्राना करती हूँ कि मेरा पूजा गुरुपा ने सब अच्छा कराया। और गुरुपा पर भरोसा था कि सब सही कराएंगे, और गुरुपा ने कराया भी। साथ संगत जी, मेरे पास पैसा नहीं था। मैं गुरुपा से यही कहती कि गुरुपा, धनतेरस में तो सभी कोई सब चीज़ लेता है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं क्या लूँ। तो जानते हैं संगत जी, गुरुपा ने क्या कहा, मुझसे एक छोटी सी मछली खरीदवाई है जो घर में रखा जाता है, चांदी की। बेसी पैसा नहीं लगा साथ संगत जी उस पर, वो 60 रुपये या 70 रुपये के करीब में हो गया। मैं सोच भी नहीं पाई कि इतना कम पैसे में गुरुपा ने मेरा धनतेरस का भी चीज़ पूरा कर दिया। मेरा मन बहुत दुखी था संगत जी कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्या लूँगी। पर गुरुपा ने उनकी इच्छा, सामान भी लिवाया, पूजा भी कराया, हर चीज़, यहाँ तक कि संगत जी भोग भी बनवाया, सब चीज़ करा के संगत जी आज मैं फ्री होकर फ्री होकर मैं अभी बैठी हूँ। साथ संगत जी, गुरुपा पे भरोसा रखिए, वो सारा कुछ करा देते हैं। हाँ साथ संगत जी, मेरी एक बात है कि हम लोग के अंदर में जो नेगेटिविटी रहती है ना, कभी हमें अच्छा कुछ करने नहीं देती है। पर
ना करने दे संगत जी, आप जिद बैठ जाओ कि गुरु पाक को कराना ही होगा और मुझे करना ही है। देखिएगा साथ संगत जी वो काम हो जाएगा। और मेरे तो साथ मेरा तबीयत इतना ख़राब था संगत जी, क्या बताऊँ। मारन क्रिया कर कर के लोग मुझे एकदम अजीब सा बना दिए थे। आज पितरपक्ष से ही संगत जी कभी कुछ हो रहा, पर हर वक्त गुरु पाक मुझे बचा ले रहे हैं। साथ संगत जी आज मेरे घर में चूहा मरा मिला और सुबह का टाइम में 3 दिन से साथ संगत जी मैं बता रही हूँ, धनतेरस से 3 दिन से रोज़ तितली स्वरूप में गुरु पाक मेरे घर में आके विराजमान हो रहे हैं। कभी किचन में, कभी पूजा रूम में, कभी मेरे रूम में आ रहे हैं। साथ संगत जी आज एक छिपकली सॉरी संगत जी, आज एक तितली भी मरी पड़ी मिली। मैं विश्वास नहीं कर सकती, दिन भर मैंने सुबह में देखा कि जिंदा थी, वो बैठी हुई थी, पर अचानक से मैंने गुरु पाक का सुबह में मंत्र स्टार्ट किया। अपने आप में ध्यान करने लगी 6:30 बजे सुबह में किचन में बैठ के तो देखा कि वो तुरंत मेरे सामने गिरी। साथ संगत जी गुरु पाक ने मेरा कोई कष्ट काटा है। गुरु पाक आपको मेरे तरफ से अनंतम बार माफ़ी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो, और अनंतम बार शुक्राना बाबा। ये सब देख कर बहुत दुख होता है कि हमारे कर्म ऐसे हैं कि मेरे गुरु पाक को अपने ऊपर लेना पड़ता है। मैं कोशिश कर रही हूँ गुरु पाक कि मैं अपने आप के कर्मों को, अपने आप को सुधारने का, मेरा हाथ पकड़ के मेरे कर्म सब सुधरवाइए गुरु पाक, कि और मैं माड़े कर्म ना करूँ ज़िंदगी में कभी भी।